पेशेंट का केस डिस्कस करने जा रही हूँ। उसको कुछ ऐसे सिम्टम्स थे, क्योंकि कभी कभी बच्चों में हमें ऐसी परेशानियाँ देखने को मिलती हैं जिनका हमें समझ में भी नहीं आ पाता है कि बच्चे को एक्चुअली में प्रॉब्लम क्या है, और वो बच्चा बहुत ही परेशान रहता है। समझ में नहीं आ पाने के कारण उसको बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस भी हो जाती हैं, फर्दर बढ़ जाती हैं उसको परेशानियाँ। तो वैसे ही एक मेरे पास भी पेशेंट था, तो उसको 2 मंथ से लगभग उसको पेन चल रहा था, उसके पेट में बहुत दर्द बता रहा था। वो बच्चा भी छोटा था, अप्रॉक्स उसकी एज रही होगी 1 साल के आसपास की, 1 से 1.5 साल के आसपास की उसकी एज रही थी, इससे ज़्यादा नहीं थी। तो उसको कुछ ऐसे सिम्टम्स देखने को मिल रहे थे कि वो फ्रेश होने पे ठीक से नहीं जा पा रहा था, यानी कि जो स्टूल पास उसका पूरे तरीके से नहीं हो पा रहा था। और उसको साथ ही साथ बात करें हम, तो उसको पेट में दर्द इतना कभी कभार सीवियर हो जाता था कि बच्चे को इंजेक्शन देना पड़ता था। समझ में नहीं आता रहा था क्या 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 इसकी वजह है जिससे इसका पेन हो रहा है। तो किसी पीडियाट्रिक्स को भी उन्होंने दिखाया, तो उन्होंने मेडिसिन वगैरह लगाई, तब उसको आराम हो गया। लेकिन उसके कुछ ही दिन बाद जैसे ही उन्होंने मेडिसिन को गैप किया, जैसे ही उन्होंने थोड़ा सा स्टॉपेज दिया मेडिसिन में, तो उसको बच्चे को तुरंत से फिर से परेशानी वही आने लगी, और उसको डाइजेशन में बहुत प्रॉब्लम होती थी, जिस कारण उसे भूख भी बहुत लगती थी, लेकिन बच्चे को जो डाइजेशन था वो ठीक प्रकार से नहीं हो पाता था। और बच्चा दिन वीक बहुत होता जा रहा था, तो उनको समझ में नहीं आ रहा था, बच्चे का रोना दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था। तो वो पेशेंट किसी थ्रू हमारे यहाँ पे आए, तो हमने जैसे ही बच्चे की सारी कंडीशन देखी, उसको पूछा कि कितने टाइम से उसकी हिस्ट्री ली हमने प्रॉपर तरीके से, कब से उसको ये परेशानी चल रही है, क्या क्या उसकी मेडिकेशन चल रही है, क्या उसको प्रॉब्लम रही थी, ये सारी चीज़ें हमने उससे बात करी। और फर्दर हमने उस बच्चे के हमने लिए दवाई चलाई। तो कहीं ना कहीं हमें देखने को ये मिल रहा था कि जो बच्चे को स्टूल पास हो रहा था वो बहुत ही लूज टाइप का हो रहा था, बहुत उसको पतला जो मल था वो बहुत पतला पास हो रहा था। या कभी कभी उसको ऐसी भी कंडीशन देखने को मिल जाती थी कि अगर उसके लिए हम अगर ऐसी मेडिकेशंस लगा दे रहे थे, हम नहीं, कोई अदर पीडियाट्रिशियन उसको ऐसी मेडिकेशंस लगा दे रहे थे, तो उससे स्टूल तो उसका थोड़ा सा टाइट हो जा रहा था, लेकिन उसको पूरी तरीके से रिलीफ नहीं मिल पा रहा था बच्चे को। तो उसका हमने फर्दर उसकी इन्वेस्टिगेशन वगैरह करी, उसको प्रॉपर तरीके से देखा, उसकी जांच वगैरह करी। तो उसमें हमने जहाँ तक हमारा आइडिया काम करा, जहाँ तक हमने अपने अनुभव के अनुसार, अपने नॉलेज के अनुसार हमने देखा, बच्चे को परख किया, तो उसमें हमें कहीं ना कहीं कंडीशन देखने को मिली कि उसके जो कंडीशन थी उसके हमने कृमि हर औषधियों का यूज़ किया हमने उसके लिए, क्योंकि उस बच्चे को हमें स्टूल जो पास हो रहा था वो किसी एक तरीके का नहीं था, उसमें कई सारी कंडीशंस मिल रही थी। तो कहीं ना कहीं ये देखने को मिल रहा था बच्चे को भूख तो बहुत लगती थी, लेकिन उसका डाइजेशन प्रॉपर नहीं हो पा रहा था। तो उसमें हमें लगा कि इसके पेट में कीड़े हो सकते हैं, क्योंकि बच्चे कभी कभी एक्स्ट्रा फीडिंग भी हो जाती है उनकी, या कभी कभार ऐसा हो जाता है कि बच्चों को जब स्टार्टिंग में हम कुछ अदर प्रोडक्ट्स देना स्टार्ट करते हैं, यानी कि बिस्किट्स वगैरह देते हैं या कोई और अलग सैलेड वगैरह देने लगते हैं, तो कभी कभी बच्चों के कीड़े पड़ने लग जाते हैं। वो 1 साल से ऊपर जब बच्चा जाता है, जब वो थोड़ा थोड़ा कुछ बाहर का खाने लगता है, थोड़ा अदर चीज़ों को भी खाता है, तब उनको देने लगते हैं, तो उसका डाइजेशन जब ठीक नहीं होता है तो उसके पेट में कीड़े पड़ जाते हैं, बच्चों के में कृमि टाइप की पड़ जाती है। अगर हम आयुर्वेद के अकॉर्डिंग बात करें तो आचार्यों ने इसको कृमि बोला है। तो आंतों में इनके पड़ जाने से क्या होता है कि डाइजेशन प्रॉपर नहीं हो पाता है, जिससे बच्चे की ग्रोथ में बहुत रुकावट देखने को मिलती है और बच्चा दर्द से रोता है। तो जैसे ही हमने उसको कृमिहर नाशक दवाइयाँ लगाई थी, औषधियों का यूज़ किया हमने, तो उसको देखने को मिला फर्दर जब वो नेक्स्ट विजिट पे आई थी पेशेंट, तो उसकी मदर ने बताया हमें, बच्चे की मम्मा ने बताया कि हमें उसके स्टूल में छोटे छोटे से कृमि यानी कि कीड़े थोड़े से दिखाई दिए हैं स्टूल के द्वारा जो पास हुए हैं। और स्टार्टिंग के 2 डेज़ जब दवाई लगी थी तब तो बच्चे को पेन लगातार बना हुआ था और उसको डाइजेशन भी प्रॉपर नहीं हो रहा था, लेकिन फर्दर जब दवाइयाँ कंटिन्यू रखी तो उसके बाद देखा गया कि स्टूल द्वारा वो जो कृमि थी यानी कि जो कीड़े थे वो पास हुए स्टूल के द्वारा। और उसके बाद से उसकी मदर का कहना था, पेशेंट की मदर का कहना था कि बच्चे को जो पेन है उसमें रिलीफ आता चला गया और अब उसको डाइजेशन भी प्रॉपर तरीके से होने लगा है। तो 2 विजिट्स उसकी हुई थी हमारे पास, उसके बाद उसको
उसकी नॉर्मल कंडीशन अब आ चुकी है, वो बच्चा बहुत हैप्पी है और उसकी ग्रोथ भी दिन प्रतिदिन अब बढ़ रही है और उसके डाइजेशन भी प्रॉपर तरीके से होता है, बच्चे को भूख भी लगती है प्रॉपर और उसका साथ ही साथ डाइजेशन भी यानी कि पचाव की प्रक्रिया भी बहुत अच्छे से रहती है। तो अगर ऐसे ही आपके बच्चे को कोई भी कॉम्प्लिकेशन है तो आप उनसे सलाह ले सकते हैं, मशवरा ले सकते हैं, या सही समय पर उसका इलाज जरूर करवाएं। आप किसी भी डॉक्टर से, किसी भी वैद्य से आप परामर्श कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में लाइक शेयर ज़रूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, जिससे आप आने वाली और भी वीडियोस को देख पाएँ और समझ पाएँ। धन्यवाद।